नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टेस्ट लेकर आए हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा एक जो है डबल स्टार करके टेस्ट आया है। मार्केट में धमाल मचाया हुआ है दोस्तों। इस 20 टेस्ट है, अगर 20 टेस्ट लगा लेते हैं तो सर खुद अपने गारंटी लेके 70 प्लस क्वेश्चन यहाँ से लड़ने की संभावना है। तो आप लोग जो है इस टेस्ट को प्रतिदिन हमसे जुड़ के अब लगा सकते हैं फ्री में, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, फ्री में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना आप लोग को तैयारी है। ठीक है, यहाँ से लगाइए और इस क्वेश्चन को आप लोग प्रतिदिन हमसे जुड़ के लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वो भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। जैसे हम आप लोग को करा रहे हैं वैसा ही आप लोग आराम से सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और टोटल क्वेश्चन कितना आप सही लगा रहे हैं क्वेश्चन, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कितना आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक, आप लोगों को टेस्ट में स्कोर जो है 70 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, सेफ माना जाएगा। अगर 70 से कम है तो आप मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आप इस टेस्ट से पता चल जाएगा कितना आपका स्कोर आ रहा है, और प्रतिदिन आपको हम इस टेस्ट को हम प्रतिदिन कराएंगे। ठीक है, आज का पहला टेस्ट है। ऐसे 11 तारीख से जो है टेस्ट जारी हो चुका है, 11 तारीख से टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, 11-12 तारीख से, लेकिन आज हमको थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा दूसरे काम में फंसे हुए थे, इसीलिए हम नहीं करा पाए। ठीक है, लेकिन आज जो है हम आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, बने रहिएगा लास्ट तक, आप लोग साथे साथे आंसर भी देते हुए चलिए। ठीक है, हम आपको 5 सेकेंड टाइम देंगे। ठीक है, 5 सेकेंड के अंदर में आपको क्या है आंसर देना है। ठीक है, 5 सेकेंड 6 सेकेंड टाइम आपको देंगे। चलिए साथ ही साथ क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ते चलना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव, क्या है, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया, 5 सेकेंड हम दे रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग का आंसर दे रहा है, क्या होगा आंसर। तो 1 का आंसर हो जाएगा गांधीनगर। क्या हो जाएगा, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो गांधीनगर। कहाँ, गांधीनगर कहाँ, गुजरात में पड़ता है ना। गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर है कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है। अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा 215 है। कितनी है, 215 है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, विचार करना है। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, क्या है, सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के क्या है, सलझंडी में किया गया। कहाँ, नेपाल के सलझंडी में किया गया। क्या ए नंबर सही है, तो बिल्कुल सही है। क्या है, 3 का क्या है, ए नंबर बिल्कुल कथन जो है सही है, 1 नंबर। दूसरा कथन देखिए, दूसरा नंबर कथन है दोस्तों कि इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है ना। तो ये भी सही है, दोनों सही है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। 4 का, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्योसो के तट पर निम्न में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए 5 सेकंड टाइम दे रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 6ठा नंबर है, निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है ना। तो कौन किया है, तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन किया है, स्विट्जरलैंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी किस देश के लिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आंसर हो जाएगा 5 मिनट, हम 5 सेकंड टाइम देना। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा। तो क्या होगा, क्यूबा होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है दोस्तों। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर,
जागृत ऐप क्या है? जागृत ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो आप लोग आंसर हो जाएगा आप लोग का, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, IIT BHU। क्या हो जाएगा? IIT BHU हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर, 10 नंबर है कि हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? केंद्रीय विषय क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण, क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? कौन चुनी गई है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, 5 सेकंड दे रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लापता लेडीज। क्या हो जाएगा? लापता लेडीज हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली, क्या है, प्रणाली लॉन्च की है? केरल सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? चलिए 12 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, KAWACHAM हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया? किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया? आंसर दीजिए, 5 सेकेंड टाइम। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? 5 सेकेंड टाइम दिए, चलिए दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीमा सुरक्षा बल BSF। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव क्या है? हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो 15 का क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया? ठीक है, क्या है? किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया? चलिए 5 सेकंड दे रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? चलिए 5 सेकंड समय देना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? भुवनेश्वर ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है? चलिए 5 सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर, कोलकाता में, है ना? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया? चलिए 5 सेकेंड टाइम देना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निजामाबाद तेलंगाना। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कौन बना है? तो आप लोग 5 सेकेंड में आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो आपका 5 सेकेंड टाइम रहा। तो आपका सही जवाब हो गया बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, कार का वेग लगातार बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट
22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण जो होता है वो कौन सा होता है? किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? ठीक है, तो 22 का आंसर दीजिए 5 सेकेंड। तो 5 सेकंड पूरी है, आपका आंसर होगा 22 का ए हो जाएगा, अवतल लेंस रहता है। क्या होता है? सॉरी, अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? 23 का। चलिए 5 सेकंड दे रहे समय। तो आपका सही जवाब क्या होगा 23 का? दीजिए। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका ए हो गया। ठीक है, चलिए 24 का। 24 नंबर क्वेश्चन है 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतर होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। ठीक है, तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड टाइम देना। तो चलिए 24 नंबर का आंसर 5 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। चलिए 25 नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरण में उपयुक्त घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका नाम क्या है? तो 25 का आंसर दीजिए, 25 नंबर का 5 सेकंड टाइम देना। तो आपका सही जवाब हो गया गलनांक कम हो, है ना, बी नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए 5 सेकंड टाइम दे रहा। तो 26 का हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इससे क्या होगा आंसर? चलिए दीजिए आंसर। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। एक बीकर 4 डिग्री से ऊपर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? दीजिए आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? प्रोटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगा? घोल की सांद्रता क्या होगा? 29 नंबर का आंसर दीजिए। तो आपका सही जवाब होगा 10% होगा। क्या होगा दोस्तों? 10% होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, मीथेन CH4 में किस प्रकार का संबंध है ना, किस प्रकार का बंध है या बॉन्ड है? ठीक है, तो 30 का क्या होगा दोस्तों? मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? तो 30 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल हो जाएगा। ठीक है, एकल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? चलिए आंसर बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रोजन। क्या है? अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही या गलत है? कथन है H2S हवा में जलकर और H2O एवं H2O देता है। ठीक है, कथन बी है उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का उद्घाटन Fe2O3 और SO3 में होता है। कौन सा कथन सही है गलत है? आंसर दीजिए 32 का। तो 32 का कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो दोनों कथन क्या है? सही है ना, डी नंबर करेक्ट आंसर।
33 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? 33 का। तो आपका सही हो जाएगा मोसले ने, डी नंबर करेक्ट आंसर। 34 नंबर, कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? 34 का आंसर दीजिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन है कि निश्वसन निश्वसन डैश द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आंसर दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ों की क्या है, अवस्थिति द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? आंसर दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर, ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? ब्रेड जो फूलता है ना, उसमें कौन सी जो है सामग्री डाला जाता है फूलने के लिए, ऊपर उठने के लिए? तो आपका अब क्या होगा आंसर दीजिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खमीर। खमीर जो है उसमें डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर है कि एबीज में शामिल है, एबीज में क्या शामिल है? 38 का आंसर दीजिए। एबीज में पक्षी शामिल है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित ताना है? रूपांतरित ताना है, 39 का आंसर दीजिए। तो आपका हो जाएगा आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है ना, गर्भ निरोधक है? 40 का आंसर दीजिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कॉपर टी, कंडोम, डायाफ्राम, तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है ना? कौन सा भाग जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? आंसर दीजिए 41 का। तो आपका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। 42 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्लेग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर, कबूतर, मच्छर और चमगादड़, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? आंसर दीजिए। तो ये दिखाते हैं अपसारी, क्या है? अभिसारी विकास दिखाते हैं, अभिसारी विकास दिखाते हैं, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सूची 1 सूची 2, सूची 1 में है पंचवर्षीय योजना, सूची 2 में है प्राथमिकता। तो चलिए दोनों को मिलाते हैं, मिलाकर आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर रहा, चलिए मिलाइए, ठीक है। 5 सेकंड टाइम दे रहा। तो क्या आंसर होगा? आप लोग मिला लिए होंगे, जरूर मिलाए होंगे, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब बी नंबर आप लोग मिला लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिला देते हैं। क्या है? प्रथम, प्रथम क्या हो गया? 2 पर जाएगा, कृषि जाएगा। द्वितीय कहाँ जाएगा? द्वितीय जाएगा 4 पे, ठीक है, उद्योग पर। और 1 जाएगा कहाँ पे जाएगा? गरीब, है ना। सी के कहाँ जाएगा? गरीबों उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 3 हो गया, चल जाइए कहाँ पे? 3 पे, ठीक है। 12 भी 3 पे चल जाएगा, ठीक है, समझ गए। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 44 का क्या होगा दोस्तों? 44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन पर आइए, लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, अगर मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है, कैसा लग रहा है आज की टेस्ट में। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? आंसर दीजिए 45 का, ठीक है। तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और रिवर्स रेपो दर। बिल्कुल सभी क्या है? सही है।
तो सभी क्या सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, सीमांत बजट प्रवृत्ति की परिभाषा। सीमांत बजट प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है, आंसर दीजिए 5 सेकंड के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या है गलत है, गलत इसमें से चुनना है। ठीक है, 47 का आंसर दीजिए। तो 47 का क्या हो जाएगा, आप लोग का गलत चुनना है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, तो सी नंबर क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 का है, मल्होत्रा समिति संबंधित है, मल्होत्रा समिति संबंधित है, 48 का आप लोग बताइए। तो 48 का हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीमा क्षेत्र में सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है कि सार गैसो सागर स्थित है, सार गैसो सागर स्थित है, 49 नंबर का आंसर दीजिए। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है, एक युग्म जो है सुमिलित नहीं है, आप आंसर दीजिए, कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है ना। तो ऑप्शन डी जो है 50 का क्या है, डी नहीं, डी तो है सुमिलित, सी हो जाएगा, इंडोनेशिया शामल है ना, ये जो है सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान का केवला देव, राजस्थान का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, चलिए 5 सेकेंड टाइम रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, पक्षी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है 52 का, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर की किस नदी के किनारे स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग की चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, 53 का आंसर बताइए, 5 सेकेंड टाइम रहा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी गंगा नदी, कौन सी है, गंगा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 54 नंबर। ठीक है, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, 54, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सोन नदी पर स्थित है, किस नदी पर, सोन नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 55 नंबर, अरावली और विंध्य पर्वतमाला, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, अरावली और विंध्य विंध्य पर्वतमाला के मध्य जो है बीच में कौन सा पठार स्थित है, आंसर दीजिए। ठीक है, 55 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए मालवा पठार जो है स्थित है, कौन सा, मालवा पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो क्या हो जाएगा 56 का, आप लोग विचार करके आंसर दीजिए। तो ऑप्शन को कथन 1 है, इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है घास स्थल पारितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, दोनों सही है। अतः डीडीटी का सांद्रता क्या है, सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा, दोनों सही है। तो ऑप्शन सी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा, 56 का सी नहीं होगा, दो नहीं नहीं, फिर से देखते हैं, इसमें जो है पहला गलत है, दूसरा सही है, क्या होगा, दूसरा सही है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है, दूसरा क्या है, सही है, पहला इसकी सांद्रता प्रत्येक स्तर पर घटती जाती नहीं, दूसरा बिल्कुल क्या है, सही है। 56 नंबर का क्या है दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिला लीजिएगा अच्छे से। 57 नंबर, किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है, किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है, पंचायती राज से संबंधित नहीं है, विकास से। ठीक है, 58 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 58 का डी हो जाएगा।
चलिए क्या है 59 नंबर क्वेश्चन, क्या है दोस्तों 59 नंबर है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 59 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 60 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? किसकी जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है? एकदम क्वेश्चन आसान है, 60 नंबर का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं की जाती है ना, 60 का डी हो जाएगा। चलिए अगले 61 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है? ठीक है, 545 कर दी गई है। ठीक है, 61 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 62 का आप लोग विचार करके आंसर दीजिए। ठीक है, तो भाग 1 में है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधी की चर्चा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला है दोस्तों, अगला क्या है, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। तीसरा है भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। तो कौन सा आंसर होगा 62 का, आप लोग आंसर दीजिए। तो आपका जो है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, तीसरा नहीं होगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 62 का। ठीक है, नेक्स्ट 63 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है भारतीय संविधान के भाग, सूची 2 में है संबंधित विषय। ठीक है, भाग और विषय के संबंध में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो क्या है 63 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए 63 नंबर का आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए 63 नंबर का आंसर दीजिए। तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाग 1 जो है 63 का क्या होगा आंसर, तो 63 का आंसर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का जो है बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। भाग क्या है, भाग 24, भाग क्या है 24 किससे संबंधित है दोस्तों, तो किससे संबंधित है, संघ एवं राज्य के अधीन लोक सेवाएं से संबंधित है। ठीक है, भाग क्या है, भाग 28 क्या है, सॉरी क्या 18 है, भाग क्या है 18 है, ये भाग कितना था, ये 14 था, क्या था 14 था, ये 18 है। ठीक है, तो 18 किससे संबंधित है, डी में है, भाग 18 किससे संबंधित है बताइए, तो ये 2 हो जाएगा आपात उपवंश से। ठीक है, क्या है भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 8 जो है किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। भाग 14 जो है सी नंबर, भाग 14 किससे संबंधित है, तो संघ एवं राज्य के अधीन लोक सेवा से। भाग 18 किससे संबंधित है, 18 तो संघ एवं उसका राज्य, सॉरी अपाद उपवंश से। ठीक है, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ना, गलत को छांटना है। ठीक है, आंसर देना है, 64 का आंसर दीजिए। तो 64 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए में क्या कहा है, अनुच्छेद 76 भारत का महान वादी है, बिल्कुल सही है। बी नंबर अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करना। सी में है अनुच्छेद 88 संसद के सत्र 17 शान और भाग क्या है, भंग करना, तो ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी क्या है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 65 नंबर, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या है 6√3 सेंटीमीटर है, तो घन के किनारे की लंबाई कितनी है, तो आंसर कितना आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो घन के क्या है, घन के विकर्ण
क्या होता है, घन के विकिरण डी होता है ना। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। ठीक है, और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, भुजा की लंबाई। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बराबर हो जाएगा √3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो आगे चलिए हम और बताते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है 6√3 हो जाएगा, 6√3 इक्वल टू √3a हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए बराबर 6 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अगला क्या है 66 नंबर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, मानो कि सभी वोट वैध हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार बनाते हैं मैथ को। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब 572 मतों से जीतता है। ठीक है, और कितना प्राप्त हुआ, 72% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हारने वालों को कितना हो जाएगा, इसमें 100 में से घटा दीजिए, माना कुल वोट जो है कितना है दोस्तों, कुल वोट कितना है, टोटल वोट जो है आप लोग को हम बताते हैं। माना कि जो कुल वोट, टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट जो है कितना मिला, मतलब 100% मान लीजिए, कितना है 100%, टोटल वोट कितना है 100%। ठीक है, टोटल वोट 100%। विजेता को कितना है, तो विजेता को 72% मिला, कितना 72% विजेता को वोट आया। ठीक है, अब हारने वाले को, तो हारने वाले को निकाल दीजिए, 100 में से 100%, 100 में से माइनस कर दीजिए 72%, है ना, 100% में 72% करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 28%। कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 28% यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बताते हैं। 28% हो गया, उसके बाद हार और जीत का क्या हो जाएगा, दोनों को हार जीत का अंतर देखिए, तो 72% माइनस और 28% कर दीजिए, दोनों हार और जीत का माइनस कर दीजिए, तो 72 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 72 28 को माइनस करने के बाद क्या आएगा, 44% आएगा। ठीक है, 44% को हम क्या करेंगे, 44% को हम 44% और हम क्या करेंगे, 44% बराबर 572, कितना है 572 आया, कितना है टोटल 572 उम्मीदवार का कितना है वोट आया। ठीक है, 572 को क्या करेंगे कि अब 44% को हम 100 बटा क्या करेंगे, 100 बटा, देखिए एक सेकेंड, अब आगे चलिए, 572 है, कितना है 572 गुना 44, 500, एक सेकेंड, 572 गुना 100/44। ठीक है, अब 44 से इसको काट दीजिए, कितना मरतबे कटेगा, गुना देखिए 13 चौका 52, है ना, 13 चौका 52 मतलब क्या हो जाएगा, 13 से कितना मरतबे कटेगा, 44 से काट दीजिए, 13 मरतबे कटेगा, कितना मरतबे कटेगा, 13 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 13 मरतबे, और 13 से इसमें गुना कर दीजिए, 13 में से 100 से कितना हो जाएगा, 1300, क्या हो जाएगा 1300, आंसर कितना होगा 1300, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का है। 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, और उनमें से अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करिए। क्या करना है, 13वीं संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है दोस्तों, 25 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, औसत निकालना 25 संख्याओं का क्या है, 18 है। ठीक है, तो कुल संख्या कितना होगा, कुल मान उसका कितना होगा, 25 संख्या का 18 है, तो 25 गुना 18 कर दीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो हमको मान टोटल कुल मान कितना आएगा, कुल मान आएगा दोनों करने के बाद 450 आ जाएगा, कितना 450। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब आगे चलिए, आगे कर रहा है कि 12 क्या है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का क्या है, 12 संख्याओं का 14 है, तो 12 गुना 14 कर दीजिए, इक्वल टू कितना आएगा, 12 गुना 14 करने के बाद टोटल मान कितना आ जाएगा, 12 गुना 14 करने के बाद टोटल मान कितना आएगा, तो 168 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। ठीक है, 12 गुना 14 करने पर 168 आ जाएगा। फिर क्या है, तो उनमें से 12 संख्याओं का औसत कितना है, 17 है, कितना है 17, तो 12 गुना 17 कर दीजिए, क्या है 12 गुना 17 कर दीजिए, 12 गुना 17 करने के बाद कितना मान आ रहा है,
टोटल आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 204 आ रहा है, ठीक है। अब तीनों को अंतर कर दीजिए, 450, 168 और 204। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। तो चलिए देखिए कितना है, 450, 450 माइनस 450 और कितना था, 168 था ना, 450 और 168, 168 माइनस और कितना है, 450, 168 और कितना है, 204, कितना है, एक सेकेंड, 450, 204 और 168, ठीक है। तीनों को क्या है, माइनस करना है। उसके बाद कितना आएगा, 450, 450 माइनस 372, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 372। अब इसको घटा के कितना आएगा, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 78 आएगा। कितना आएगा, 78। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है, कितना, 20%, और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में कितनी कमी होती है, कितनी कमी होगी। तो 68 का आप लोग आंसर जरूर बताइए बना के, ठीक है। जो भी बना रहे हैं बना के बताइए, नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है। टाइम दे रहे हैं 5-10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड टाइम दे रहे हैं। तो इस मैथ को बनाने के लिए दोस्तों फार्मूला है, क्या है, फार्मूला इसमें लगाना है, क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। चलिए हम लगाते हैं। फार्मूला है कि ए प्लस बी क्या है, ए प्लस क्या है, बी है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा 100 हो जाएगा, क्या है, ये सूत्र है, ए बी बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर वृद्धि के घना, वृद्धि की अगर बात किया जाए, वृद्धि के, तो उसको हम वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी मतलब धनात्मक हो जाएगा, क्या वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव पे बात कहा जा रहा है, ठीक है। अगर कमी के बात कहा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा क्या गया है दोस्तों, यहाँ कहा गया है कमी, क्या कहा गया है, कमी। तो चलिए हम इस फॉर्मूला को बैठाते हैं। ए का मान कितना है, 20 है, कितना है, चलिए यहाँ हम लिखते हैं, क्या है, 20 है, ठीक है। ए का मान कितना है, 20 है, ठीक है। तो 20 क्या है, ए का मान 20 है माइनस, ठीक है। चलिए आगे क्या है, बी का, बी का क्या है, बी प्लस में है, तो बी का मान कितना है, 15 है, तो प्लस 15 दे दीजिए, ठीक है। आगे बी का 15 है। अब चलिए फिर यहाँ क्या है, यहाँ माइनस ए बी, ठीक है, क्या है, ए बी। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान 20, 20 बटा क्या हो जाएगा, 20 है, और ए बी है गुना 15 बटा कितना हो जाएगा, इसको पकड़ के बटा हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 हो जाएगा, तो 100 से 10, 0 से 0 कट गया, 2 5 10 कट गया, 5 मरतबा, ठीक है। 5 से 3 मरतबा कट गया, 5 15, कितना मरतबा, 3 मरतबा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, 3 मरतबा कट गया। तो चलिए आगे क्या क्या करना है, तो 20, 20 15 और 3 क्या बचिए, इसको काटने के बाद -20 क्या बचिए, -20 प्लस 15 -3 क्या है, -3 बचिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि 20 में से 15 गया तो -5 बचा और -3 बचा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुट जाता है, ठीक है। तो दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो माइनस कहाँ, 8 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आंसर आप लोग बताइए कौन सा आंसर स्त्रीलिंग है 69 का, 5 सेकंड टाइम दे रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, रचना, क्या हो जाएगा, रचना जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर, पंकज में कौन सी समास है, पंकज पर, पंकज में, तो आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 70 का। 71 नंबर, आम फल आलू, आम क्या है, फल से संबंधित है, तो आलू किससे संबंधित है, आंसर दीजिए। आलू ताना से संबंधित है, किससे, ताना से, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्या आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, किस चीज का है, 72 नंबर रीजनिंग का है, ठीक है। चलिए क्या उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या इतना तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्या है, 11, 165 और 209 है, ठीक है। चलिए बनाकर आंसर दीजिए, 10 सेकंड टाइम दे रहा। चलिए क्या है, 11, चलिए बनाते हैं, 11 गुना 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 गुना 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 165, ठीक है। उसी तरह 11 गुना क्या देना है, 19
है ना। तो क्या हो जाएगा 11 गुना 19 क्या हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 209 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 209 हो जाएगा, ठीक है। 11 गुना 19 165 हो गया, 11 गुना 19 209 हो गया। उसी तरह हम जो है आगे करेंगे 12 गुना 15 है ना। तो इसका तो कितना होगा, 12 गुना 15 करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 12 गुना 19 करेंगे, क्या करेंगे 12 गुना 19, ठीक है। 12 गुना 19 करने से क्या हो जाएगा 228 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 228। तो 180 और 228 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 180 228, 180 228 सी नंबर में, क्या है सी नंबर में। तो कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है 72 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला नंबर में क्या करना, 11 में गुना कर देना 15 से, 11 में 19 से। उसी तरह 12 में एक संख्या बढ़ाकर 12 में 15 से, 12 में 19 से। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोम को मोर लिखा जाता है, मतलब समझ में आया। जैसे रोम, देखिए हम बताते हैं, लिखिएगा रोम है, ठीक है। RO, क्या है ROME, ठीक है। रोम को रोम को क्या लिखा जाता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए रोम है तो R यहाँ दे दीजिए, M यहाँ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ O यहाँ दे दीजिए, यहाँ E, क्या हो जाएगा मोर हो गया। यहाँ देखिए मोर है ना। इसी तरह जो है डेर, DAR को बनाइए, DARE, है ना। इसको क्या क्या क्रॉस कर दीजिए। अब D को यहाँ बैठा दीजिए और R को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। R को यहाँ बैठा दीजिए, A को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। E को यहाँ बैठा दीजिए, क्या हो गया DADE कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है 73 का, बताइए आंसर आप लोग। तो RA है, यहाँ क्या है RAD, रेड, क्या है रेड, RAD। तो ऑप्शन किस में है 73 का। तो ऑप्शन RAD है, किस में है डी में है, किस में है डी में है। तो बना लीजिए डी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है, select the option that explains the given sentence in the active passive voice. The meal was not prepared by us. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 74 का। 5 सेकेंड टाइम दे रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ठीक है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड as a one word substitute for the given group of words, fear of close spaces, ठीक है। तो 75 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 75 का हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है 76 का। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पुरानी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है 76 का दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 77, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किस वाद्य यंत्र से है 76 का। 77 का दीजिए, सितार से है, बी नंबर करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, क्या है 78 का। 78 का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए क्या है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा 78 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 3 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79, क्या है कर्नाट वंश के संस्थापक, नंददेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। 79 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 79 का हो जाएगा बी नंबर कर्नाटक कुलभूषण हो जाएगा, ठीक है। 80 का, 80 का आ जाइए बताते हैं। 80 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है। 80 का बताइए। तो 80 का हो जाएगा बी शेखपुरा मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे एस्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था। 81 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा टाइल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अक्टूबर क्रांति संबंधित है, अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है 82 का। तो आपका आंसर हो जाएगा डी रूस की क्रांति से, ठीक है। क्या हो जाएगा रूस की क्रांति से। 83 नंबर, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। 83 नंबर का
तो क्या हो जाएगा, हाथी गुफा क्या हो जाएगा, हाथी गुफा खारवेल शासक है। हाथी गुफा की शासक कौन है, खारवेल है। एहोल अभिलेख की शासक कौन है, एहोल अभिलेख की शासक जो है कौन है, पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है। सी का जूनागढ़ की शासक रुद्र दामन है। भित्ति स्तंभ लेखक की कौन है, तो स्कंद गुप्त है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आंसर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 84 का, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें, क्या है, विचार करना है। ठीक है। चलिए 85 नंबर का तो क्या है, ऑप्शन ए में है क्वेश्चन में कि कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, कहाँ, नहीं होगा। दो में गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए हैं, 85 का बताइए, ये भी ना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर करेक्ट आंसर। 86 निम्न में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा है, 86 नंबर वेद त्रयी का हिस्सा है। 5 सेकंड टाइम दे रहा। तो वेद त्रयी का हिस्सा कौन कौन है, तो ऋग्वेद है, और उसके बाद कौन हो जाएगा, तो यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, अथर्ववेद नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 87 नंबर ब्राह्मण साहित्य को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाए, क्या करना है, सजाना है। ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, हो जाएगा वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 88, वेदांग की संख्या कितनी है, क्या हो जाएगा दोस्तों, वेदांग की संख्या कितनी है, तो इसमें 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88 का 6 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 89 का आ जाइए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सम्मिलित करिए। चलिए विभागों को हम देखते हैं, सम्मिलित करते हैं क्या होगा। तो क्या होगा, दीवान ए विजारत है, दीवान ए विजारत मतलब ए का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजस्व एवं वित्त विभाग हो जाएगा। ठीक है। दूसरा का हो जाएगा दीवान है आरिज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सैन्य विभाग हो जाएगा। ठीक है। तीसरा का दीवान है रिसालत हो जाएगा, डी हो जाएगा, विदेश मंत्री हो जाएगा। दीवान है ईसा हो जाएगा, किस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संचार पत्राचार विभाग हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 89 का आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 90 का, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कला कालक्रम के अनुसार कौन सही है। 90 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 1564 ईस्वी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम सही नहीं बताए थे, वो गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं। ये जो है ये नंबर 1562 ईस्वी दास प्रथा की समाप्ति, बिल्कुल ये जो है सही है। और ए के बाद हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 1582 ईस्वी दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई। तो ए डी जो है सही है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 91 का क्या हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 92 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 91 का, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे। ठीक है। 91 का क्या हो जाएगा, 91 का डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी है ना, निकोलो कोटी सीजर फ्रेडरिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है क्वेश्चन, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। 92 का क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए, 92 का हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सी नंबर हो गया, क्या हो जाएगा, बी और सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 93 है, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 93 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 93 का क्या होगा आंसर, 93 का बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। तो 93 का क्या हो जाएगा, 93 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 94 पहला क्या है ऑप्शन, पुर्तगाल, क्या है, पुर्तगाल जो है क्या है, ए का पुर्तगाल क्या होगा, 3 हो जाएगा। कोचिन क्या है, भारत में इस स्थापित पहली फैक्ट्री पुर्तगाल की कहाँ थी, कोचिन था, कहाँ, कोचिन। डच की फैक्ट्री कहाँ थी, डच की दूसरा की क्या हो जाएगा, तो डच की फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में हो जाएगा। डेनिस की कहाँ थी, डेनिस की हो जाएगा ट्रैंकोबार में। फ्रांसीसी के सूरत में, फ्रांसीसी के सूरत में। डी के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 95 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। आंसर दीजिए 95 का।
तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर, सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था 96 का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, होलकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होलकर। क्वेश्चन नंबर 97, राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या करना है? असत्य कथन की पहचान करना है 97 का। आंसर दीजिए, 5 सेकंड टाइम। तो कथन है इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, बिल्कुल सही है ना। कथन की पहचान कीजिए, तो सही बात है। अगस्त ये नहीं होगा, अगस्त 1828 में ब्राह्मण सभा की स्थापना की नहीं। अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाला, नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कौन होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक जो है यही गलत है, बाकी ये दोनों जो है सही है। क्या है? असत्य निकालना है मतलब गलत, तो गलत ही सही, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, मतलब केवल एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया है? 98 का आंसर दीजिए, 5 सेकंड टाइम दे। तो कौन नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? 99 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? किनके बीच हुई थी दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक है, तो कैसा लगा आज की टेस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कितना आप लोग को सही हुआ। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।